पौधों को स्वस्थ रखने के लिए और पौधों में ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आज के वीडियो में मैं आपको कैल्शियम और पोटेशियम के घरेलू स्रोत बताने वाली हूं, जिसका आप इस्तेमाल बहुत ईजिली अपने पौधे में कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि किन किन पौधों में कौन से खाद को देना है और ये होममेड खाद हम घर में कैसे बना सकते हैं। ये जो खाद आप इस्तेमाल करेंगे इसे आप वीकली दे सकते हैं, यानी सप्ताह में एक बार दे सकते हैं, 2 बार भी दे सकते हैं। ये पूरी तरीके से जैविक है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन खाद को बनाने के लिए आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और ईज़िली आप अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं। कैल्शियम की कमी से आपके पौधे अस्वस्थ दिखते हैं और पौधों की स्टेम कभी मोटी नहीं होती है। और यदि आपके पौधे में पोटेशियम की कमी है तो फिर फ्लावरिंग यदि हो भी जाती है तो फूल के साइजेस जो हैं वो बहुत छोटे छोटे निकल कर के आते हैं। देखिए, ये जो मेरे हाथ में चीज़ आप देख रहे हैं ये हर घर में मौजूद है और ये है चावल का पानी। पौधों के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है और मैंने बहुत सालों से इसका इस्तेमाल किया है। कई बार पौधों में छोटे छोटे जब फूल आने लगते हैं तो बड़े फ्लावर को लेने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसके अलावा इसमें 7% प्रोटीन होता है। देखिए, अब कई लोगों की क्वेरी होगी कि कौन से चावल के पानी को इस्तेमाल करना है। चावल को कुक करने के पहले, बनाने के पहले हम उसे वॉश करते हैं और जब वॉश करते हैं तो जो पानी हम फेंकते हैं उसी पानी को यूज़ करना है। यानी कि चावल पकने के बाद के माड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। चावल बनाने के पहले जो वॉश करने के बाद, यानी चावल को धोने के लिए जो पानी का आप इस्तेमाल करते हैं उसके बाद उस पानी को आप फेंक देते हैं, तो उस पानी को फेंकना नहीं है, उसी पानी का इस्तेमाल करना है। और ये जो चावल का पानी है ये आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा कैल्शियम और पोटेशियम का स्रोत होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कीड़ों से भी बचाता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? यदि फ्रेश राइस वाटर है आपके पास तो इसे आप अपने पौधों पर डायरेक्टली डाल दीजिए। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितने गमले की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और यदि आप इसे एज अ फंजीसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो 2 डेज़ तक आप इसे साइड में रखिए कहीं, और बाद में ये जितनी क्वांटिटी दिख रही है 2 दिनों के बाद इसमें इतना ही नॉर्मल वाटर मिला करके या तो आप स्प्रे कर दीजिए या डायरेक्टली जड़ों में डाल दीजिए। एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये खासकर पौधों के लिए एक अच्छा इंसेक्टिसाइड और एक अच्छा खाद है। और सबसे अच्छी बात है कि इससे पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी से आप इसका इस्तेमाल यदि करते हैं तो महीने भर के अंदर ही आपको ये रिज़ल्ट नज़र आएगा कि अब आपके पौधे ज़्यादा स्वस्थ दिख रहे हैं। इसमें फाइबर भी 30% होता है और अमीनो एसिड होता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन होता है, पोटेशियम 41% होता है, जो आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात है इसमें बहुत तरीके के विटामिन्स होते हैं जो आपके पौधे को स्वस्थ बना करके रखते हैं। और अब आपको ये जानना होगा कि किन किन पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी फूलों वाले पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडोर प्लांट को दे सकते हैं, आउटडोर प्लांट को दे सकते हैं। सब्जियों वाले पौधों को, जितने भी आपके फूल और फल वाले पौधे हैं सभी को दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब भी इस्तेमाल करना है इवनिंग के टाइम में इस्तेमाल कीजिए या अर्ली मॉर्निंग दे दीजिए। ये जो दूसरी चीज़ आपको दिख रही है ये पोटेशियम से भरपूर है और ये है वुड ऐश, यानी लकड़ी की राख। ये आपके पौधों पर औषधि की तरह काम करेगा। 1 चम्मच लकड़ी की राख 10 इंच के कंटेनर में आपको 15 दिनों पर इस्तेमाल करना है। और लकड़ी की जो राख होती है ये एक अच्छा उर्वरक है, आपके पौधे के लिए एक अच्छा मैन्योर है आप कह सकते हैं, और कैल्शियम और पोटेशियम दोनों से भरपूर है। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? 1 चम्मच लेकर के, कुछ जितनी रिक्वायरमेंट है, आधे लीटर पानी में मैंने मिलाया है, आप 1 लीटर में मिला सकते हैं, और इसे डायरेक्टली गमलों में डाल दीजिए। मतलब 2 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो 1 चम्मच आप गमले में डालिए या 1 चम्मच को पानी में घोल करके डालिए। तो पानी में घोल करके डालते हैं तो डायरेक्टली जड़ों तक वो चीज़ बहुत जल्दी पहुंच जाती है। आप चाहे तो मिट्टी में डायरेक्टली डाल सकते हैं। आपके पौधे पर फंगस का अटैक है तो आप इसे शाम के समय ऊपर से छिड़क करके छोड़ दीजिए और अगले दिन वाटरिंग कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पौधे फंगस फ्री हो रहे हैं। और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नेचुरल पोटेशियम का काम करता है, यानी जो पोटाश हम डालते हैं अपने पौधों में उसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है, ये अच्छा विकल्प है। और इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर भी
पर्याप्त मात्रा में होती है जो आपके पौधे के लिए ज़रूरी है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिए, ओवरडोज नहीं करना है। यदि 15 दिनों के पहले आप इस्तेमाल करेंगे, बार बार चम्मच भर के क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, तो हो सकता है आपके पौधे की मिट्टी एल्कलाइन हो जाए और पौधे फ्लावरिंग करना बंद कर दें। इसे आप सभी पौधों में दे सकते हैं, रबर प्लांट को दे सकते हैं, जितने भी एग्लोनिमास वगैरह हैं आपके पास उन्हें भी दे सकते हैं, क्रोटोन को भी दे सकते हैं। इससे पौधा स्वस्थ होता है। मनी प्लांट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों वाले पौधों के लिए थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जो पत्ते वाले हैं, सिर्फ लीफी प्लांट्स हैं, उन पर आप कम ही मात्रा दीजिए। अब जो अगली चीज़ है, देखिए ये है बादाम के छिलके। ये वो पिस्ता बादाम है जो अक्सर घरों में मिल जाता है, अक्सर खाया जाता है। इस जगह पे आप मूंगफली वाला बादाम भी ले सकते हैं। उनके छिलकों को आपको करना क्या है, बस थोड़ा ड्राई करके इन्हें पीस लीजिए। पीस करके एक एक चम्मच आप हर एक 15 दिनों पर अपने पौधों में इस्तेमाल कीजिए। इनमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और पोटेशियम होता है जो आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। यदि ये तरीका आप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा तरीका ये है कि इसे 1-2 दिन आप धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, कोई फंगस क्रिएट नहीं करता और बहुत सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मिट्टी में बहुत जल्दी डिकम्पोज भी हो जाते हैं। तो सुखाने के बाद अगला तरीका ये है कि कहीं साइड में थोड़ी सी मिट्टी हटाइए और इसे मिट्टी में दबा दीजिए। अब मात्रा कितनी लेनी है, देखिए ये अंडे के छिलके हैं। अंडे के छिलके भी कई लोग कैल्शियम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंडे के छिलके जब हम डायरेक्टली मिट्टी में डालते हैं तो वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता, उसका पाउडर बनाकर ही देना होता है। कुछ इस तरीके से देखिए 1 चम्मच भर के है ये बादाम के छिलके को आप साइड में ऐसे मिट्टी में दबा सकते हैं। 3 से 4 दिन लगेंगे और आप देखेंगे ये बहुत अच्छे से ये जो पत्ते हैं ये डिकम्पोज हो गए हैं। जो लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं वो अंडे के छिलके को सुखा करके पीस लीजिए और कैल्शियम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो छिलके हैं ये मूंगफली के हो सकते हैं या जो पिस्ता बादाम के छिलके हो सकते हैं, किसी भी ड्राई फ्रूट के छिलके हो सकते हैं। और ये आप सभी तरह के पौधों को, जो धूप में रहते हैं पौधे, इंडोर जो पौधे हमेशा धूप में रहते हैं, वो बहुत जल्दी इसको खाद के रूप में बदल सकते हैं। इसलिए उन्हीं पौधों को आप दीजिए जो धूप में रहते हैं। अगला बहुत ही जाना माना जो हमेशा हम यूज़ करते हैं ये है आलू और केले के छिलके। इसको 2-3 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू और केले के छिलके को सुखा लीजिए, जैसे मैं ड्राई करने के लिए रखी हूँ तो ये ब्लैक हो गया है, जिससे फंगस लगने की थोड़ी भी संभावना नहीं होती है। वैसे फंगस नहीं लगता, लेकिन कई लोगों की क्वेरी रहती है कि डायरेक्टली इस्तेमाल करने से फंगस लग सकता है। तो आप कट करके इन आलू और केले के छिलके को पहले तो सुखा लीजिए, उसके बाद आप 1 चम्मच हर एक 15 दिनों पर मिट्टी के किसी भी कोने पर दबा दीजिए। अब जिन लोगों को अभी भी डाउट है कि शायद फंगस लगे तो ऊपर से थोड़ा सा नीम खली डाल दीजिए। वैसे बेस्ट तरीका तो यह है कि इसे आप रात भर पानी में भिगो दीजिए, अगले दिन छानकर उस लिक्विड को यूज़ कर लीजिए और इसे वापस पानी में डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है कि डायरेक्टली जो लिक्विड है वो जड़ों तक जाता है। लेकिन बनाना और आलू के छिलके में जो पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा होती है वो आपके पौधे के लिए एप्रोप्रिएट होती है। आप इन छिलकों का पाउडर बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। इससे वो पौधे जिनमें कि बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वो भी आप देखेंगे 8 से 10 दिनों में फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे। जिन पौधों की पत्तियां बहुत पीली हो रही हैं और पत्ते स्वस्थ नहीं होते हैं, तो आलू और केले के छिलके के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि पत्तियां बहुत ही लश ग्रीन निकल करके आ रही हैं। और इसका आप लिक्विड इस्तेमाल कीजिए, पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए या रॉ फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। तीनों बेस्ट वेज हैं आपके पौधे पर इस्तेमाल करने के लिए। इनको देने के बाद आप ऊपर से वाटरिंग कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल आप अपने पौधों की केयर करते हैं वैसे कर सकते हैं। ये जो घरेलू चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये हर घर में मौजूद है। वैसे कैल्शियम और पोटेशियम के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। आगे भी वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी। अभी 10 डेज़ पहले मैंने बताया था कि कैल्शियम के घरेलू स्रोत क्या हैं, तो जिन्हें देखना है वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।